ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटि वैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस अत्यंत दिव्य और ज्ञानमय शिविर में। इसके अंतर्गत हम बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत, इसका अध्ययन सम्मिलित रूप से कर रहे हैं, जिसका आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य परम पूज्य श्री श्रीमद श्रील प्रभुपाद जी अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा किया गया है। और जैसा कि आप जानते हैं, हम 8वें अध्याय में अभी 8वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम अब तक 6ठे, 7वें और 8वें अध्याय में भगवान के अवतरण के विषय में, अर्थात कि परम भगवान के अवतार विस्तार और उनके स्वांश विभिन्न अंश और अलग अलग उनके अवतरणों के बारे में हमने, और उनके अंशों के बारे में, उनके विभिन्न रूपों के बारे में चर्चा करते आ रहे हैं। तो आइए, जहाँ से कल विराम लिया था वहीं से आगे बढ़ते हैं। अब तक श्रीमन महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को भगवान के अवतारों के बारे में काफ़ी सारी जानकारी दी, और जो 6 मुख्य प्रकार के अवतार भगवान के होते हैं उसकी जानकारी दे रहे हैं अभी। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से पुरुष अवतार, लीला अवतार, गुण अवतार, मनवंतर अवतार, युगा अवतार और शक्ति आवेश अवतार का वर्णन करते जा रहे हैं। और अब तक लीला अवतार और गुण अवतार तक का वर्णन किया है। मनवंतर अवतारों का भी वर्णन हुआ, और ये वर्णन करते समय
श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 8वें अध्याय का 13वां श्लोक, उसका उन्होंने रेफरेंस दिया और भगवान के वर्ण के बारे में, कलर के बारे में उन्होंने समझाया। तो हमने बड़े विस्तार के साथ भगवान के कलर के बारे में चर्चा की कि कौन से युग में, अब युगावतार में विशेष रूप से, फिर हम युगावतार की भी चर्चा कर रहे थे, तो कौन से युग में भगवान कौन से वर्ण के साथ प्रकट होते हैं या अपनी लीला करते हैं, तो कौन सा कलर धारण करते हैं, कभी श्वेत, कभी रक्त, कभी पीत अर्थात पीला, इस प्रकार कभी श्याम, कभी हरा। तो ऐसे अलग अलग कलरों के साथ भगवान प्रकट होते हैं। और सार रूप में हमने ये समझा कि जब सामान्य भौतिक संसार में भी जब सारे कलरों को मिला देते हैं तो काला हो जाता है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण भी जब अवतीर्ण होते हैं तो वे श्याम रंग, काले रंग में ही अवतीर्ण होते हैं, तथापि जितने भी अवतार विस्तार उनके अंश हैं वो सारे अंश उनके अंदर समाहित हो जाते हैं उसी समय। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण सब ज्ञान हम प्राप्त करते जा रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं जहाँ से कल विराम लिया था। सत्य युग का धर्म ध्यान है। महाप्रभु अब आगे श्री सनातन गोस्वामी से कह रहे हैं कि सत्य युग का धर्म ध्यान है। इसका प्रचार भगवान श्वेतावतार में करते हैं। श्वेत अवतार, सफेद रंग के अवतार। इसी अवतार की कृपा से श्री करदम जी को एक अवतार की पुत्र रूप में प्राप्ति हुई। तो वही श्वेतावतार रूप में भगवान जो सत्य युग में प्रकट हुए, उन्हीं की कृपा से करदम मुनि को अपने पुत्र के रूप में भगवान के अवतार की प्राप्ति हुई, और जो आगे चल के कपिल देव या कपिल मुनि कहलाए। सत्य युग में श्री कृष्ण के ध्यान से जीव मात्र पूर्ण ज्ञानी विज्ञानी होता है। तो महाप्रभु समझा रहे कि सत्य युग में भगवान कृष्ण पर ध्यान लगाने से जीव मात्र पूर्ण ज्ञानी या विज्ञानी होता है। तो ये ध्यान की जो बात आ रही है, चल रही है, तो उसमें विशेषतया हमें ये इस बात का स्मरण करना होगा कि ध्यान योग जो है, ध्यान योग ये इस युग का युग धर्म नहीं है, वो सत्य युग का युग धर्म था। क्षमा करिएगा, एक दो क्षण। जी, तो अब ये ध्यान लगाना जो है वो इस कलयुग के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। आगे चलकर प्रभुपाद जी इसकी चर्चा करेंगे बड़े विस्तार से कि ये ध्यान योग कलयुग के लिए उचित नहीं है। ये सत्य युग का युग धर्म था और इसकी बड़ी विस्तार से चर्चा होगी। अब आगे कई श्लोकों का वर्णन करेंगे, शास्त्रों से प्रमाण देंगे कि कौन से युग में
किस प्रकार भगवान की प्राप्ति की जा सकती है या करनी चाहिए किस प्रकार, वो सारा वर्णन अब यहाँ पर प्रभुपाद जी करेंगे। विशेष रूप से महाप्रभु वर्णन करेंगे और प्रभुपाद जी समझाते जाएंगे। तो महाप्रभु यहाँ कह रहे हैं कि इस वर्तमान कलयुग में अज्ञानी मनुष्य भी पूर्व युग के लिए उपयुक्त इस ध्यान योग का प्रयत्न कर रहे हैं। तो बड़े क्या कहते हैं, महाप्रभु कटाक्ष पूर्वक कह रहे हैं और अज्ञानी मनुष्य कह करके प्रताड़ित कर रहे हैं उन मनुष्यों को जो कलयुग में ध्यान करते हैं। आप लोगों को तो शायद ज्ञात ही होगा कि वैसे तो ध्यान कोई नई बात नहीं है, ध्यान सबके लिए, सब जानते हैं ध्यान, कोई करता हो ना करता हो, परंतु ध्यान के बारे में सब जानते हैं। परंतु कम से कम 2 ऐसी बड़ी संस्थाएं हैं जो आध्यात्मिक संस्थाएं जो कलयुग में ध्यान के ऊपर बहुत अधिक महत्व दे रही है, और बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा कि बहुत प्रचलित भी है, अर्थात कि काफ़ी लोग उसमें जुड़ते हैं। अच्छी खासी एक संस्था तो ऐसी है कि जो अच्छी खासी फ़ी भी लेती है, और एक संस्था है जिसके बारे में मुझे कुछ बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं, फ़ी लेते हैं कि नहीं, परंतु उनका मुख्य प्रचार जो है वो ध्यान है, और कुछ प्रकाश, कुछ आकार, ऐसा कुछ उसके ऊपर ध्यान करना। तो महाप्रभु अब शास्त्रों के आधार पर समझाना आरंभ कर दिया कि क्योंकि महाप्रभु इस कलयुग के बिल्कुल आरंभ में आए, अभी 550 वर्ष पूर्व आए, तो इसीलिए बड़े आत्मविश्वास, अब स्वयं भगवान है फिर भी आत्मविश्वास से कह रहे हैं, अज्ञानी मनुष्य भी इस वर्तमान कलयुग में, अज्ञानी मनुष्य भी पूर्व युग के लिए उपयुक्त, जो पहले के युग के लिए योग्य था, ऐसा उपयुक्त ध्यान योग का प्रयत्न कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्रयत्न कर रहे हैं। त्रेता का युग धर्म है, महाप्रभु कह रहे हैं यज्ञ। तो त्रेता युग में युग धर्म था यज्ञ करना, हवन, जिसे भगवान रक्त वर्ण के अवतार में धारण करते हैं। द्वापर में भगवान श्री कृष्ण स्वयं पृथ्वी पर विराजमान थे। उस समय समस्त लोग निम्नलिखित मंत्र द्वारा उनकी अभ्यर्चना करते थे। तो बीच में दूसरे युगों की बात भी कर रहे हैं कि दूसरे युग अवतारों की, तो और कलयुग के लिए युग अवतार के स्वरूप वैसे तो अवतरण है नहीं, स्वयं ही है, परंतु स्वयं भगवान कृष्ण युग अवतार या युग अवतारी पुरुष की तरह पधारे और श्याम रंग के साथ पधारे, और उस समय समस्त लोग निम्नलिखित मंत्र द्वारा उनकी अभ्यर्चना करते थे। तो उनकी स्तुति, उनकी अर्चना जो है वो इस मंत्र द्वारा कलयुग में, क्षमा कीजिए, द्वापर युग में करते थे। और वो मंत्र है, नमस्ते वासुदेवाय नमः संकर्षणाय च प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय तुभ्यं भगवते नमः। तो ये मंत्र द्वापर युग में भगवान की स्तुति अर्चना करने के लिए उपयोग में लिया जाता था। इसका अनुवाद इस प्रकार है, मैं भगवान श्री वासुदेव, श्री संकर्षण, श्री प्रद्युम्न तथा श्री अनिरुद्ध को प्रणाम करता हूँ। द्वापर में भगवत प्राप्ति का यही धर्म था। महाप्रभु कह रहे हैं कि द्वापर में भगवान की प्राप्ति के लिए ये युग धर्म था। द्वापर के बाद वर्तमान कलि युग में महाप्रभु कह रहे हैं कि अब इस वर्तमान कलयुग में श्री श्याम सुंदर कृष्ण नाम संकीर्तन के प्रचारार्थ अवतीर्ण होते हैं। तो
द्वापर के बाद वर्तमान कलि युग में श्री श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण कृष्ण नाम संकीर्तन के प्रचार के लिए अवतीर्ण होते हैं। तो अब तो सामान्य बुद्धि से भी समझ सकते हैं हम कि ये कौन हो सकता है। उस समय तो महाप्रभु बोल रहे थे तो शायद किसी को ऐसे लाइट ना स्टार्ट हो कि भाई ओह अच्छा यही है जो बोल रहे हैं, वही अवतार है। परंतु अब तो हम समझ ही सकते हैं इतने 550 वर्ष बाद कि निस्संदेह वो महाप्रभु स्वयं ही थे। आगे बहुत अच्छा एक खेल भी है जहाँ सनातन गोस्वामी जो हैं वो महाप्रभु के मुख से निकलवाने की कोशिश करते हैं कि बोलिए ना कि आप ही अवतार हैं, बोलिए ना। लेकिन महाप्रभु ऐसे थोड़ी, वो तो भगवान है। तो वो आगे आएगा, बहुत सुंदर ये घटना है। तो इस युग में उनका नाम, क्षमा कीजिए, इस युग में उनका पीत वर्ण गौर वर्ण होता है भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, तथा कृष्ण नाम संकीर्तन द्वारा लोगों में वे कृष्ण प्रेम का वितरण करते हैं। तो प्रभुपाद जी अभी समझा रहे हैं कि उनका शरीर का रंग पीला होता है, वे स्वयं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु होते हैं और वे कृष्ण प्रेम का वितरण करते हैं, कृष्ण प्रेम सबको बांटते हैं। नाम संकीर्तन रूपी इस कलयुग के धर्म का प्रवर्तन श्री चैतन्य महाप्रभु रूपधारी स्वयं भगवान श्री कृष्ण करते हैं। तो नाम संकीर्तन रूपी इस कलयुग के धर्म अर्थात युग धर्म, कलयुग के युग धर्म का प्रवर्तन स्वयं भगवान करते हैं। तो यहाँ पर महाप्रभु का वर्णन हो रहा है कि कैसे युग धर्म का प्रचार करने के लिए युगावतार के रूप में वास्तव में श्रीमन महाप्रभु स्वयं, जो स्वयं भगवान कृष्ण है, वो पधारते हैं। और छन्न अवतार भी इसे कहते हैं। छन्न अवतार अर्थात छुपा हुआ अवतार। वास्तव में वे प्रकट नहीं होते सबके सामने ये कहकर कि मैं भगवान हूँ, परंतु जैसे कहते हैं कि जैसे कोई हीरा है तो हीरे को आप कितना भी छुपाने की कोशिश करो, कहीं ना कहीं से उसकी 2-4 किरणें भी प्रकाशित हो जाए तो समझ में आ जाता है कि ओह यहाँ कुछ चमकदार चीज़ है, और फिर दिखाई देता है। और या कोई भी ऐसी अत्यंत बहुमूल्य वस्तु हो तो छिपती नहीं। इसी प्रकार अत्यंत बहुमूल्य स्वयं भगवान जो हैं वो चाहे कितना भी अपने आप को छिपाने का प्रयत्न करें, परंतु भगवान छिपते नहीं हैं। तो यही सत्य है कि सारे शास्त्र तो स्वयं प्रमाण रूप में हैं। और आगे जाकर स्वयं महाप्रभु इस बात को कहेंगे, यदि किसी भी व्यक्ति को अवतार के रूप में यदि स्वीकार करना हो तो ये आवश्यक है कि सारे शास्त्रों में उनका उल्लेख होना चाहिए कि ये अवतार है, तभी हम किसी को भगवान के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। और यही हुआ जो महाप्रभु के बारे में अनेक अनंत कह सकता हूँ मैं, वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में, महाभारत में, भागवत में, हर जगह पर, हर शास्त्र में महाप्रभु का उल्लेख है कि वे स्वयं भगवान अपने इस प्रकार, इस रूप में प्रकट होंगे। और कितने सारे शास्त्रों में तो बहुत ही स्पष्ट वर्णन है उनके नाम के साथ, उनकी लीलाओं के, उनके जो कार्य होंगे तो नाम संकीर्तन का प्रचार करेंगे, वो सब लिखा है।
उनके गांव का नाम, उनके माता पिता का नाम, ये सब वर्णनों के साथ इतने सारे प्रमाण भरे पड़े हैं शास्त्रों में कि जिनको हम पढ़ते पढ़ते हम घंटों तक पढ़ सकते हैं। इतने प्रमाण, शास्त्रीय प्रमाण हैं, ठोस सबूत कि चैतन्य महाप्रभु 100% स्वयं कृष्ण ही है, उसमें कोई डाउट नहीं। तो खैर ये कभी ना कभी मैंने एक बीच में उस हमारे ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में उसका आर्टिकल भी भेजा था कि कौन से शास्त्रों में उनका वर्णन है। वो मैंने एक आर्टिकल भेजा था, यदि आप लोग पढ़ पाए हो, और इंग्लिश में था, लेकिन उसमें सारे शास्त्रों में से जहाँ जहाँ वर्णन है महाप्रभु का, वो सब लिस्ट उसमें दिया हुआ है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी महाप्रभु का वर्णन कर रहे हैं कि नाम संकीर्तन रूपी इस कलयुग के युग धर्म का प्रवर्तन श्री चैतन्य महाप्रभु रूपधारी स्वयं भगवान श्री कृष्ण करते हैं। लाखों लोगों के साथ नृत्य गान पूर्वक नाम संकीर्तन आविष्ट होकर वे कृष्ण प्रेम प्रकट करते हैं। श्री कृष्ण के इस अपूर्व वैशिष्ट्यपूर्ण अवतार का श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 5वें अध्याय के 32वें श्लोक में भी वर्णन है। तो जैसे मैंने कहा अनेक शास्त्रों में वर्णन है, ऐसे श्रीमद् भागवत में उनका नाम लिए बगैर उनका वर्णन किया हुआ है। 11वां स्कंद 5वां अध्याय 32वां श्लोक। कल भी मैंने पढ़ा था, ये जो कल हम श्रीमद् भागवत में तात्पर्य पढ़ रहे थे उसमें पढ़ा था, आज हम इसी ग्रंथ में पढ़ रहे हैं। तो 11.5.32 में वर्णन है, और मैंने कहा भी था कि आप ये कंठस्थ करेंगे तो अच्छा है श्लोक। कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञैः संकीर्तनः प्रायैर् यजन्ति सुमेधसः। कलयुग में भगवान भक्त रूप में श्री गौर सुंदर अवतार ग्रहण कर सदा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र के कीर्तन में मग्न रहते हैं। वे स्वयं साक्षात श्री कृष्ण हैं, पर द्वापर के समान उनका कृष्ण वर्ण अर्थात काला रंग न होकर गौर वर्ण होता है। संकीर्तन यज्ञ द्वारा वे आपामर आचांडल, यहाँ कुछ भारी भारी हिंदी शब्द हैं, लेकिन हम समझ सकते हैं कि चांडाल की बात करें तो चांडाल तक को कृष्ण प्रेम का वितरण करते हैं। बुद्धिमान वही है जो इस कलयुग में संकीर्तन द्वारा उनकी अर्चना करते हैं। वही बुद्धिमान है जो संकीर्तन द्वारा उनकी अर्चना करते हैं। तो अगर हम इस श्लोक को देखें, मतलब ये तो हुआ अनुवाद, परंतु अगर इस श्लोक को देखें, अगर एक एक शब्दों को पकड़े, तो कृष्ण वर्णम त्विष अकृष्णम, अर्थात जो स्वयं कृष्ण है परंतु जिनका वर्ण अकृष्ण है, अर्थात स्वयं कृष्ण तो है परंतु उनका कलर कृष्ण अर्थात काला नहीं है। कृष्ण शब्द का एक अर्थ काला भी है। कृष्ण शब्द का एक अर्थ है कर्षयति इति कृष्ण, जो सबको आकर्षित करते हैं, और कृष्ण का एक अर्थ काला भी है, कई अर्थों में से। तो कृष्ण वर्णम त्विषा अकृष्णम, तो वो स्वयं काले नहीं परंतु स्वयं कृष्ण है। सांगोपांगास्त्र पार्षदम, सांग उपांग अस्त्र और पार्षद, तो ये क्या है सांगोपांग अस्त्र और पार्षद? तो उनके साथी, उनके सेवक, उनके अनुयायी, उनके भक्त और अस्त्र के साथ और पार्षद के साथ वे क्या करते हैं? अभी ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये
आगे बढ़ने से पहले ये तो समझे कि अस्त्र क्या है। तो उनके पास कुछ अस्त्र है। अब क्या अस्त्र है, हमें स्वयं सोचना पड़ेगा कौन सा अस्त्र लेकर घूमते हैं। क्या करते हैं ये सब मिलकर, यज्ञ ही यज्ञ करते हैं। ये सब मिलकर के यज्ञ करते हैं। तो एक तो स्वयं कृष्ण जो काले नहीं हैं, और उनके साथ बहुत सारे संगी गण हैं, सांगो, उपांग, फिर अस्त्र, फिर पार्षद। तो अस्त्रों के साथ, पार्षद के साथ, सब उनके अनुयायियों के साथ यज्ञ करते हैं। अरे ऐसा कैसा यज्ञ कि जिसमें बहुत सारे लोग हैं और सबके पास अस्त्र भी है, ये किस प्रकार का यज्ञ। हाँ, कौन सा यज्ञ करते हैं, संकीर्तन प्रायैर। तो यज्ञ ही संकीर्तन प्रायैर, अर्थात संकीर्तन यज्ञ करते हैं। तो जो बिल्कुल नए हैं, जिन्हें ज्ञात ना हो, उनके लिए ये जानकारी परम आवश्यक है कि सबसे महत्वपूर्ण यज्ञ है संकीर्तन यज्ञ। यदि कोई कहे कि यज्ञ करना है तो कहिए संकीर्तन यज्ञ करिए। ये कलयुग का युग धर्म है, अर्थात कि इस युग में केवल हरिनाम संकीर्तन यज्ञ करने मात्र से ही सर्व यज्ञों का फल प्राप्त होता है। और हमारे इस्कॉन में तो प्रायः यही प्रवर्तमान होता है कि मुख्य यज्ञ हमारे वहाँ हमेशा संकीर्तन यज्ञ होता है। यहाँ श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर अर्थात श्रीधाम वृंदावन, यहाँ श्री वृंदावन में जब महाप्रभु श्रील प्रभुपाद जी ने श्री कृष्ण बलराम मंदिर का उद्घाटन कर रहे थे 40-50 वर्ष पूर्व, तो उस समय उन्होंने सबको आज्ञा दी कि बाहर से कोई बहुत अच्छे अच्छे ब्राह्मणों को बुलाओ जो यज्ञ करेंगे। हम नहीं करेंगे यज्ञ, हम सब जानते हैं, लेकिन हम नहीं करेंगे। क्यों? बाहर वालों को लगना चाहिए कि हाँ, सबको बड़े बड़े पंडितों को बुला के यज्ञ करके अनुष्ठान करके उद्घाटन किया, ठीक है। फिर क्या? तो ब्राह्मणों को बुलाओ, यज्ञ की तैयारी करो, और फिर एक बहुत बड़ी संकीर्तन टीम तैयार करो। फिर क्या करे? और जब ये ब्राह्मण यज्ञ करे तो पीछे खड़े रहकर जोर जोर से हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन करना, और इतना जोर से करना कि मुख्य ध्वनि संकीर्तन की ही सुनाई दे सब जगह। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि मूल यज्ञ तो संकीर्तन यज्ञ ही है, परंतु हमारे समाज में अभी भी इतने सारे मूढ़मती हैं कि जो इस बात को नहीं समझेंगे, और उनको दिखावे के लिए प्रभुपाद जी इतना स्पष्ट कहे कि दिखावे के लिए हमें ये भौतिक हवन यज्ञ करना पड़ेगा, परंतु वो मूल नहीं है। मूल है हरिनाम संकीर्तन। बिल्कुल वैसा ही हुआ जिन्होंने अपने स्वयं जिन्होंने देखा था, तो आंखों देखा हाल जिन्होंने कहा कि बड़े जोर जोर से पीछे संकीर्तन चला और ये ब्राह्मण यज्ञ करते रहे। तो मूल यज्ञ इस कलयुग के लिए हरिनाम संकीर्तन यज्ञ है, और वही युग धर्म है कलयुग का। और इसीलिए यहाँ कहा कि ये कृष्ण क्या कर रहे हैं? ये कर रहे हैं यज्ञ। कौन सा? संकीर्तन प्रायैर, और यजंती ही सुमेधसः। तो प्राय ये कौन करता है? तो ये कहा भाई देखो ऐसा है कि जिनको कोई कामकाज नहीं हो और ज़्यादा कोई पढ़े लिखे नहीं हो, जो एकदम सामान्य लोग हों, जिनको ज्ञान योग में कोई समझ नहीं हो, जिनको ध्यान लगाना आता नहीं हो, धन वन हो नहीं, गरीब बेचारे गुरबे एकदम भीखमंगे जैसे हो, और हाँ बस मुंह चला के हाथ चला के कीर्तन कर सकते हैं, ऐसे लोग जो थोड़े बुद्धिहीन हो। अरे नहीं बाबा, यज्ञ ही संकीर्तन प्रायर ही यजंती ही सुमेधसः। मेधसः इंटेलिजेंट, सुमेधसः अत्यंत बुद्धिमान, द मोस्ट इंटेलिजेंट। सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति जो होंगे
वो इस संकीर्तन यज्ञ में शामिल होंगे महाप्रभु के इस आंदोलन में। ये श्रीमद् भागवत में इसकी भविष्यवाणी हुई। तो पूरे मंत्र को देखिए अगर श्लोक को, तो कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम, तो भगवान स्वयं कृष्ण, जो कृष्ण काले कलर में नहीं, उनके पार्षदों के साथ, सेवकों के साथ, संगियों के साथ, भक्तों के साथ और अस्त्रों के साथ। अब समझो कौन से अस्त्र, हाँ, करताल और मृदंग, ये उनके अस्त्र हैं। तो महाप्रभु के अस्त्र हैं करताल, जिसे मंजीरा भी कहते हैं, और मृदंग, ये उनके मुख्य अस्त्र हैं। और ये क्या करेंगे? यज्ञ, कौन सा? संकीर्तन यज्ञ। वो कौन करता है? सुमेधसः, जो सबसे अधिक बुद्धिमान है, वही कलयुग में हरिनाम संकीर्तन यज्ञ करते हैं। तो ये कितना महत्वपूर्ण श्लोक है और इसमें कितनी स्पष्ट भविष्यवाणी है महाप्रभु की, ये हम इसके द्वारा जान सकते हैं। तो आप लोग सभी, विशेष रूप से जो नए हैं, वो आप सब योग्य जगह पर हो, और ये सिद्ध होता है कि आप अत्यंत बुद्धिमान हो, तभी आप इस संकीर्तन यज्ञ में जुड़े हुए हो। परंतु हमेशा याद रहे कि हमारा ये जो आंदोलन है, उसका मूल आधार संकीर्तन है। हमारे इस आंदोलन का मूल आधार जो है वो हरिनाम संकीर्तन ही है। इसलिए अपने जीवन में संकीर्तन को हम अवश्य शामिल करना चाहिए। यदि आप जप कर रहे हैं तो वो भी संकीर्तन ही है, परंतु अगर सब साथ मिलकर के कर सकते हैं तो और भी उत्तम होगा संकीर्तन। परंतु नहीं तो अन्यथा कम से कम अपने आप अकेले जप तो उच्च स्वर में करना ही चाहिए। जो भी हो, और प्रचार भी संकीर्तन है। प्रभुपाद जी कहते हैं भगवत गीता का वितरण और प्रचार ये भी संकीर्तन ही है। मूल रूप से हमारा यह आंदोलन संकीर्तन आंदोलन, अर्थात इस कलयुग का युग धर्म पालन ही है। तो इससे एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि यदि कोई कहे कि भाई हम हिंदू हैं, हम सनातन धर्मी हैं, तो आप उनको कह सकते हो कि हो सकता है आप मानते हो, परंतु वास्तविक हिंदू आप हो कि नहीं ये डाउटफुल है। परंतु हम ये दावे के साथ कहते हैं कि हम वास्तविक हिंदू अर्थात वास्तविक सनातन धर्मी हैं। क्यों? क्योंकि हम युग धर्म का पालन पूर्ण रूप से कर रहे हैं, और इसीलिए हम सनातन धर्मी हैं, अर्थात हम वेदों के मानने वाले हैं, वेदों को जानने वाले, मानने वाले और वेदों का अनुशीलन करने वाले। तो इसलिए हम वास्तविक हिंदू हैं। तो कोई कहेंगे आप तो हरे कृष्ण वाले नहीं, हम वास्तविक हिंदू हैं। आप लोग क्या हो पता नहीं, परंतु हम सनातन धर्मी अवश्य हैं। तो ये इस बात से सिद्ध होता है। तो बुद्धिमान वही है जो इस कलयुग में संकीर्तन द्वारा उनकी अर्चना करते हैं। श्रीमद् भागवत 12:3-52 12.3.52 में ये भी उल्लेख है। कृते यध्यायतो विष्णुं त्रेतायां यजतो मखैः द्वापरे परिचर्यायां कलौ तद हरिकीर्तनात्। ये भी कंठस्थ करने योग्य श्लोक है। 12:3-52 12.3.52 भागवत में ये श्लोक महत्वपूर्ण है। कृते यत् ध्यायतो विष्णुं त्रेतायां यजतो मखैः द्वापरे परिचर्यायां कलौ तद हरिकीर्तनात्। अर्थात कृते अर्थात सत्य युग में ध्यायतो विष्णु, भगवान विष्णु पर, नारायण पर या कृष्ण पर ध्यान लगाना, ये सत्य युग का युग धर्म था।
कृते यत ध्यायतो विष्णु। कोई ध्यान करे तो ध्यान का अर्थ ही विष्णु पर ध्यान है। लाइट पर ध्यान, ये तो आप मूर्खों ने आविष्कृत किया है, जो कहीं भी शास्त्रों में वर्णित नहीं है कि लाइट पर ध्यान लगाओ, मोमबत्ती पर ध्यान लगाओ, या एक प्रकाश, एक ज्योति का अनुमान करो, चित्र बनाओ और उस पर ध्यान लगाओ। क्यों भाई, भगवान को आकार नहीं है क्या, जो आप इस प्रकार के चित्र बनाते हो जिसमें प्रकाश निकलता हो, एक ज्योति हो? क्यों? जब भगवान का स्वरूप है तो उन पर ध्यान लगाओ। कृते यत् ध्यायतो विष्णुम, विष्णु का आकार पता है कि नहीं है? चतुर्भुज, बहुत सुंदर, शंख चक्र गदा पद्मधारी, तो कौस्तुभ मणि, वैजयंती माला और श्रीवत्स चिन्ह के साथ इतने सुंदर दिखने वाले भगवान को आप एक प्रकाश बना देते हो, ऐसा क्यों? तो कृते यत् ध्यायतो विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखैहि। त्रेता युग में मखैहि अर्थात हवन, यज्ञ, ये त्रेता युग का युग धर्म था। तो त्रेता युग में कौन आया? भगवान श्री रामचंद्र। उन्होंने किसकी रक्षा की? यज्ञ की रक्षा करते थे। द्वापरे परिचर्यायाम, तो परिचर्या ये जो है वो द्वापर युग का युग धर्म था, अर्थात कि भगवान के श्री विग्रह की स्थापना करना और उनके चरणों की सेवा करना, पाद सेवन, और पूरे सब जगह पर तीर्थ यात्रा करना इत्यादि, ये सब परिचर्या के अंग है। तो द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर युग में परिचर्या का युग धर्म था। लेकिन कलौ तत् हरि कीर्तनात्, ये सब कुछ ये सब कुछ जो है उसका फल कलयुग में केवल हरि कीर्तन से प्राप्त हो जाता है। तो कलौ तत् हरि कीर्तनात्, कलयुग का युग धर्म केवल हरिनाम संकीर्तन मात्र है। कितना सरल, कितने दयालु, कितने दयालु, कितने कृपालु हैं ठाकुर जी। उसकी उनकी कृपा की कोई सीमा नहीं है, कोई हम अंदाजा नहीं लगा सकते। कितने दयालु, कितना सरल है। केवल हरि कीर्तन, ध्यान लगाने के लिए क्या क्या कितना करेंगे, तब थोड़ा ध्यान लगा नहीं लगा पता नहीं। और हवन करने के लिए कितने ब्राह्मण चाहिए जो शुद्ध मंत्रोच्चार करे। गाय का घी चाहिए, वो भी शुद्ध गाय का, शुद्ध देशी गाय का शुद्ध घी। आज न शुद्ध गाय है और न घी शुद्ध है, तो फिर, और अगर है तो 2-2,500 रुपये किलो मिलता है अगर एकदम शुद्ध चाहिए। और यज्ञ करने वाले ब्राह्मण भी आज कैसे हैं, एक यहाँ पर कुछ भरा है, वहाँ पर भरा, छवा रहे हैं और मंत्र बोल रहे हैं, तो कैसे होगा यज्ञ? और इतना सारा खर्चा, 10-15 हज़ार तो हो ही जाएगा एक एक यज्ञ में। और आपके ये द्वापर युग वाला भी सबके लिए संभव नहीं कि कोई पूरा समय भगवान के विग्रह की सेवा करे इत्यादि। परंतु संकीर्तन किससे नहीं हो सकता? इस संसार में कौन है जो संकीर्तन नहीं कर सकता? आपको और क्या बताऊं, हमारे ये जो कान्हा किशोरी मंदिर है, जो हमारे साथ जो यहाँ आते हैं हर साल, वो जानते हैं सामने कान्हा किशोरी मंदिर। उस कान्हा किशोरी मंदिर में कई बार, मतलब वहाँ संकीर्तन चलता ही रहता है, तो कई बार एक दोपहर के समय पे एक कोई भक्त हैं जो कीर्तन करते हैं। वास्तव में वे गूंगे हैं, बोल ही नहीं सकते, परंतु फिर भी कीर्तन करते हैं। कैसे? बिना उच्चारण के केवल उनकी आवाज़ निकलती है अंदर से, ओ ओ ओ ऐसे। तो ऐसी आवाज़ के साथ वे मृदंग करताल बजा करके कीर्तन करते हैं। तो अगर एक गूंगा व्यक्ति कीर्तन कर सकता है और भगवान स्वीकार कर सकते हैं, तो हम और आप संकीर्तन नहीं कर सकते? ये संकीर्तन ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। कलयुग का युग धर्म यही है और हमारे जीवन में इसका ही महत्व सबसे अधिक होना चाहिए।
तो इसका अनुवाद दिया है यहाँ पर, सत्य युग में ध्यान, त्रेता में यज्ञ तथा द्वापर में श्री कृष्ण पूजन से होने वाली भगवत प्राप्ति कलयुग में केवल हरे कृष्ण कीर्तन से ही संभव होगी। तो कलयुग में सिर्फ हरे कृष्ण कीर्तन करने से भगवान की प्राप्ति हो सकती है। इसके प्रमाण स्वरूप विष्णु पुराण 6:2-17 में उल्लेख है। श्री विष्णु पुराण में भी 6ठे स्कंद के 2 अध्याय के 17वें श्लोक में ये उल्लेख है। ध्यायन् कृते यजन् यज्ञैस् त्रेतायां द्वापरर्चयन् तदाप्नोति यदाप्नोति तदाप्नोति कलौ संकीर्तय केशवम। तो ये पूर्व जो श्लोक था उसी श्लोक के बराबर ये श्लोक है जो विष्णु पुराण में। इस कलयुग में ध्यान यज्ञ, इस कलयुग में ध्यान यज्ञ अथवा पूजा का कोई लाभ नहीं है। विष्णु पुराण के इस श्लोक में इतना स्पष्ट कहा कि इस कलयुग में ध्यान यज्ञ अथवा पूजा का परिचर्या तो उसका कोई लाभ नहीं है। केवल श्री कृष्ण श्री केशव नाम संकीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे से भगवत प्राप्ति हो सकती है। तो भगवान की प्राप्ति सिर्फ हरिनाम संकीर्तन करने से हो सकती है। भगवान की प्राप्ति इतना सरल है। तो देखिए कितने दयालु हैं ठाकुर जी। हम तो बस यही सोचते रहते हैं कि हमारे जैसे महामूर्ख, बिल्कुल अनपढ़ समान ही, एक प्रकार से जो शास्त्रों में अनपढ़ ही हुआ, तो ऐसे अनपढ़ हमारे जैसे अंगूठा छाप को भी उन्होंने कितनी करुणा की है कि हरिनाम संकीर्तन दे दिया। श्री चैतन्य महाप्रभु भी यही कहते हैं, मूर्ख गुरु मोरे मूर्ख देखी करिला शासन। मेरे गुरु ने देखा कि ये तो मूर्ख है और डांट दिया और कहा कि तुम सिर्फ हरिनाम कीर्तन करो, हरे कृष्ण महामंत्र जपो, बस। तो तात्पर्य यह है कि हमारे जैसे, वो तो भगवान है, हमारे जैसे मूर्खों के लिए हरिनाम संकीर्तन देकर भगवान ने हमारा कैसा उद्धार किया है। कोई शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं। भगवान की ही प्राप्ति करनी हो तो केवल हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन से निस्संदेह हो सकती है। भगवान श्री गौर सुंदर महाप्रभु से कलयुग के युग अवतार का वर्णन सुनकर एक समय श्री सनातन गोस्वामी ने, जो राजमंत्री थे और निष्कर्ष निकालने में पूर्ण समर्थ थे, श्री महाप्रभु से निसंकोच पूछा। तो जो मैं आपको वर्णित कर रहा था वही घटना का अब यहाँ वर्णन आ रहा है कि जहाँ सनातन गोस्वामी महाप्रभु के मुख से निकलवाना चाहते हैं, बताइए ना कि आप ही भगवान हो। तो फिर से पढ़ते हैं, देखिए, भगवान श्री गौर सुंदर महाप्रभु से कलयुग के युग अवतार का वर्णन सुनकर, तो ये सब वर्णन तो महाप्रभु ने किया युग अवतार का। तो सनातन गोस्वामी कौन थे? राजमंत्री थे, सामान्य बुद्धिहीन व्यक्ति तो थे नहीं ना, ब्राह्मण और राजमंत्री, अत्यंत बुद्धिमान, जो पूरे विश्व में जिनका नाम था, ऐसे कुशाग्र बुद्धि। तो उन्होंने सोचा कि महाप्रभु से थोड़ा दबा के पूछेंगे तो वे कंफर्म कर लेंगे कि आप ही वो हो ना जिनकी आप वर्णन जिनका कर रहे हो। तो उन्होंने क्या किया, जो श्रीमन महाप्रभु से निसंकोच पूछ लिया। उन्होंने बिना संकोच के पूछ लिया। क्या पूछा? हे प्रभु, भगवान के अवतार का ज्ञान कैसे हो? कली के युग अवतार के विवरण से श्री सनातन समझ गए थे कि वास्तव में श्री गौर सुंदर महाप्रभु ही भगवान श्री कृष्ण के अवतार हैं।
वे यह भी जानते थे कि भविष्य में अनेक लोग उनके मिथ्या अनुकरण का प्रयास करेंगे, क्योंकि भक्तों द्वारा श्री कृष्ण माने जाने पर भी भगवान श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने एक साधारण ब्राह्मण के समान लीला की। तो उन्होंने इतना ही पूछा महाप्रभु से, हे प्रभु, भगवान के अवतार का ज्ञान कैसे हो कैसे समझ पाएंगे कि ये भगवान के अवतार हैं? मान लीजिए आपके सामने कोई आता है, कहता है, हाँ आप जानते हैं ये तो कल की अवतार है, ये तो भगवान के अवतार हैं, इन्हें तो हम भगवान कहते हैं, इनके नाम के पीछे भगवान लगता है, ये है वो है, ये भगवान है, भगवान है, भगवान। ठीक है, तो फिर कैसे पता चले कि ये भगवान है कि नहीं? तो सनातन गोस्वामी के दोनों उद्देश्य थे। एक तो हम सब ये जान पाए कि भगवान किसको माने, और दूसरा ये भी कि हम समझ भी जाएं कि महाप्रभु भगवान है कि नहीं। तो इसीलिए उन्होंने ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। और श्री सनातन को पता था कि भविष्य में अनेक धूर्तों का प्रादुर्भाव होगा। कई ऐसे चीटर गुरु आएंगे भविष्य में जो महाप्रभु के नाम पर अपने आप को बहुत बड़ा क्या कहते हैं अवतार या ऐसा कुछ बता करके या लोगों को चीट करने की उनको छलने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए पहले स्पष्ट कर देना चाहते थे कि कोई किसी को भगवान तभी माने जब ये हो। तो वो क्या है वो अब बताएंगे महाप्रभु स्वयं। अतः उन्होंने जिज्ञासा की, प्रभु अवतार के लक्षणों का ज्ञान कैसे हो सकता है? इसलिए उन्होंने ये प्रश्न पूछा। श्रीमद् महाप्रभु ने कहा, जिस प्रकार दूसरे युग अवतार आदि को शास्त्र प्रमाणों से जाना जाता है, उसी प्रकार कलयुग के वास्तविक अवतार का ज्ञान भी शास्त्र वचनों से ही हो सकता है। शास्त्र वचनों से हो सकता है। तो महाप्रभु ने सबसे पहला सबसे प्रमुख जो है वो बताया कि शास्त्रों में प्रमाण होने चाहिए। किसको भगवान माने, किसको भगवान के रूप में स्वीकार करें, केवल उसको जिनका वर्णन शास्त्रों में हो, स्पष्ट रूप से या परोक्ष रूप से ही सही, परंतु वर्णन हो कि ये। तो अब जैसे ये इस श्लोक में हमने जो अभी पढ़ा, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्ण, इसमें महाप्रभु का नाम नहीं, परंतु कोई सामान्य बुद्धि से कोई भी समझ सकता है कि महाप्रभु का ही वर्णन है। उसी प्रकार अगर नाम न भी हो फिर भी कहीं ना कहीं शास्त्रों में उनका वर्णन होना चाहिए, तभी हम उन्हें भगवान स्वीकार कर सकते हैं, अन्यथा नहीं करना चाहिए। तो महाप्रभु ये कह रहे हैं एक तो। दूसरा, इस प्रकार भगवान श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने प्रामाणिक ग्रंथों से संदर्भ पुष्टि पर विशेष महत्व दिया है। अर्थात किसी को भी अपनी मान्यताओं के आधार पर अवतार नहीं मानना चाहिए। किसी को भी अपनी मान्यताओं के आधार पर भगवान नहीं माने। या तो वो कहे, हाँ वैसे तो तुम्हारी जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि मैं भगवान हूँ, किसी को बताना नहीं लेकिन मैं भगवान, तो हो ये भगवान है, मानना शुरू कर दिया। या फिर अपनी मान्यताओं के आधार पर कुछ ऐसा चमत्कारिक अनुभव हुआ, कुछ ऐसा हाथ में से भभूत निकाल के दे दी, राख पाक ये वो कुछ, या तो बालों में से कुछ ऐसे सोने का कुछ निकाल के दिया, ऐसा कुछ किया और आप ओ भगवान भगवान भगवान, ये भगवान है, और फिर सब जगह फैलाना शुरू, अरे ये तो भगवान के अवतार हैं, बहुत बड़ा चमत्कार दिखाते हैं। तो अपनी मान्यताओं के आधार पर किसी को भगवान नहीं माना जा सकता।
शास्त्रों से वास्तविक अवतार के लक्षणों का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। शास्त्रों में पता करना चाहिए कि ये भगवान है कि नहीं। सबसे महत्वपूर्ण है, किसी को भी भगवान तभी माने जब उनका शास्त्रों में वर्णन हो। परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण का अवतार कभी अपने अपने को अवतार घोषित नहीं करता। श्री कृष्ण परम भगवान ईश्वर परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण का अवतार कभी अपने को स्वयं को अवतार घोषित नहीं करता। मुनि और भक्त ही शास्त्र वचनों के आधार पर निर्णय करते हैं कि वास्तविक अवतार कौन है और कौन कपटी धूर्त है। महाप्रभु कितना सोच समझ करके उत्तर दे रहे हैं। महाप्रभु कह रहे हैं परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण का अवतार कभी अपने आप को अवतार घोषित नहीं करता। अर्थात वो कह रहे हैं मैं नहीं बोलने वाला हूं कि मैं भगवान हूं, तुम भले मत मुझे पूछो। और आगे जाके सीधा भी बोल देते हैं उनको कि तुम मुझे इस तरह से छेड़ो मत, ऐसा भी बोल देंगे, अभी आएगा थोड़ी देर। तो मुनि और भक्त, जो मुनि जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं वो, और अन्य बड़े बड़े जो भक्त हैं वो सब सम्मिलित रूप से, जब सम्मिलित या अलग रूप से कैसे भी शास्त्रों का अध्ययन करते हैं और शास्त्रों में से, शास्त्रों के आधार पर निर्णय करते हैं कि वास्तविक अवतार कौन है और कौन कपटी धूर्त है। ये निर्णय शास्त्रों के आधार पर बड़े बड़े मुनि और भक्त करते हैं। और वो जब कहते हैं तब फिर मानना चाहिए हाँ ये भगवान। तो एक आध दो चार मुनि की नहीं, बहुत सारे मुनि बहुत सारे भक्त एक साथ जब कहे तब स्वीकार करना चाहिए कि ये भगवान है। बुद्धिमान व्यक्ति स्वरूप लक्षणों तथा तटस्थ लक्षणों के ज्ञान से अवतारों को जान जाते हैं। अब इस बात को आप विशेष लिखिएगा, ये आपके नोट्स के लिए और आपके भविष्य के लिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि भगवान के अवतार के विशेष दो लक्षण होते हैं। और वो दो लक्षण क्या है, महाप्रभु अब ज्ञान दे रहे हैं। तो क्या किन बातों के आधार पर किसी को भगवान माने या अवतार माना जा सकता है। तो बुद्धिमान व्यक्ति स्वरूप लक्षणों तथा तटस्थ लक्षणों के ज्ञान से अवतारों को जान जाते हैं। मुनि बोले ना बोले, कोई दूसरे भक्त लिखे ना लिखे, परंतु जो बुद्धिमान, बुद्धिमान का यहाँ अर्थ है ज्ञानी। ज्ञानी का अर्थ है कि जिनको शास्त्रों का ज्ञान हो ऐसे, और जो भक्त हृदय के हो ऐसे जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो स्वरूप लक्षणों, एक नंबर 1 पॉइंट स्वरूप लक्षण। स्वरूप लक्षण का अर्थ है कि उनके रूप में क्या क्या लक्षण हैं। जैसे आजान बाहु, बड़ी लंबी लंबी भुजा है और ब्लू कलर है, ग्रीन कलर है, या उनके चरणों में अलग अलग, जैसे धनुष का, मछली का, कुंभ के, ऐसे ऐसे ध्वजा के, सुदर्शन चक्र के ऐसे ऐसे निशान हैं जिनके चरणों में, हाथों में कुछ निशान हैं इस प्रकार, या श्रीवत्स चिन्ह दिखाई दे रहा हो छाती पर, या कुछ क्या क्या लक्षण हैं उनके शारीरिक या स्वरूप के लक्षण, तथा तटस्थ लक्षण के ज्ञान से अवतारों को जाना जा सकता है। तो इसका और अधिक वर्णन शास्त्रों में अवतारों की आकृति, प्रकृति तथा लीलाओं का विशद वर्णन है। महाप्रभु कह रहे हैं कि शास्त्रों में जो भी अवतार हो, होने वाला हो, हुआ हो या अभी हो, उन अवतार, सभी अवतार, भविष्य भूत वर्तमान सभी के जो भी अवतार हैं उनकी आकृति और प्रकृति, ये, और इसके ऊपर तीसरा लीला। तो ये भी आप लिखिएगा,
ये अवतार की आकृति अर्थात उनका शारीरिक जो भी ढांचा या बनावट है, शारीरिक आकृति, प्रकृति, उनकी प्रकृति कैसी है और उनकी लीलाएं क्या है। तो आकृति, प्रकृति और लीलाएं, उसका विशद वर्णन, बहुत लंबा चौड़ा वर्णन शास्त्रों में है, जिनके आधार पर हम तय कर सकते हैं। किसी अवतार को जानने के लिए लीला आदि का वर्णन तटस्थ लक्षण है। तो एक स्वरूप लक्षण में आकृति और प्रकृति, आपने ऊपर लिखा था ना स्वरूप लक्षण, उसके सामने ही आप लिख सकते हैं आकृति प्रकृति। और तटस्थ लक्षण जो नंबर 2 में लिखा था, उसके सामने लिख सकते हैं लीला या तो लीलाएं। तो जो उनकी लीलाएं हैं वो तटस्थ लक्षण है, और उनकी आकृति और प्रकृति जो है वो है उनका स्वरूप लक्षण। श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक से ही ये स्पष्ट है। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय प्रथम श्लोक, इस श्लोक में अवतार लक्षणों का सुंदर वर्णन है। महाप्रभु कह रहे हैं कि इस श्लोक में अवतार के लक्षणों का बहुत सुंदर वर्णन है। परंतु मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि केवल बुद्धिमान व्यक्ति ही इस श्लोक से समझ सकते हैं कि ये भगवान का वर्णन है। जो दुर्बुद्धि, बुद्धिहीन या नास्तिक या मायावादी हैं, वो इसका गलत ही अर्थ निकालते हैं। बुद्धिमानों के लिए है ये श्लोक, ये दुर्बुद्धि के लिए नहीं। क्योंकि मैंने सुना है टीवी में, मैं बहुत वर्ष पूर्व एक बार कोई भागवत कथा कर रहे थे, बहुत बड़ा नाम है उनका, और उन्होंने प्रथम श्लोक पर जब बोलना आरंभ किया तो मैं समझ गया कि ओ कैसे कैसे लोग व्यास आसन पर बैठ जाते हैं और क्या क्या बोल जाते हैं। उन्होंने कर रहे हैं भागवत कथा और इस श्लोक का विवरण किया कि भगवान निराकार निर्गुण, ये मैंने कहा कि अब ये ऊपर उनके ऊपर जो पांडाल बना है उसमें से कुछ गिरे बिरे नहीं तो अच्छा है उनके सर पे। मतलब इतना मुझे अंदर से वो हो रहा था कि इतने बड़े पांडाल में इतने हजारों लोगों के सामने व्यास आसन पर पहले श्लोक, वो भी भागवत कथा में पहले श्लोक में निर्गुण निराकार की बात कर रहे हैं, तो क्या आगे पूरी बाकी की भागवत क्या बोलेंगे। तो महाप्रभु समझा रहे हैं कि इस पहले श्लोक में ही भगवान के अवतार के लक्षणों का सुंदर वर्णन है। भगवान श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने श्लोक में प्रयुक्त परम तथा सत्यम शब्दों को भगवान श्री कृष्ण के रूप हम इस वर्णन को पढ़ने से पहले ऐसा करते हैं, ये श्लोक पढ़ लेते हैं ताकि ये वर्णन जल्दी से समझ में आएगा। तो इसमें तो बुक में नहीं दिया था, मैं आपको यहाँ से सुनाता हूँ। भागवत प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय प्रथम श्लोक 1.1.1। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात्तितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्यम परम धीमहि। इसमें महत्वपूर्ण बहुत सारे अंग हैं, परंतु हम जिन पर चर्चा करने वाले, जैसे जन्मादि यस्य यतः, फिर तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, फिर सत्यम परम धीमहि इत्यादि। ये पूरा का पूरा प्रथम श्लोक में वास्तव में भगवान के अवतरण का वर्णन है, और मूर्ख लोग इसमें
निराकारवाद का दोषारोपण करते हैं वास्तव में, जो है नहीं। अब महाप्रभु समझाते हैं। महाप्रभु कहते हैं, भगवान श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने श्लोक में प्रयुक्त परम तथा सत्यम शब्दों को भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप लक्षणों का द्योतक कहा है। सत्यम परम धीमहि, तो परम और सत्यम ये दो वास्तव में कृष्ण का वर्णन है। अन्य तटस्थ लक्षणों के रूप में उनका ब्रह्मा को वैदिक ज्ञान देने तथा सृष्टि के लिए पुरुषावतार के रूप में अवतार लेने का संकेत है। तो तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरय, तो ये वर्णन क्या है? तेने ब्रह्म हृदय, तो यहाँ पर उनका ब्रह्मा को वैदिक ज्ञान देने, किसका? कृष्ण का, ब्रह्मा जी को ज्ञान देने का वर्णन तथा सृष्टि के लिए पुरुष अवतार के रूप में अवतार लेने का संकेत इस श्लोक में है। ये तटस्थ लक्षण विशिष्ट प्रयोजन से प्रकाशित होते हैं। ये तटस्थ लक्षण हमने कौन से देखे? दो प्रकार के लक्षण। कौन से? एक स्वरूप लक्षण और एक तटस्थ। तटस्थ लक्षण क्या है? लीला। तो यहाँ पर क्या कहा? ये तटस्थ लक्षण विशिष्ट प्रयोजन से प्रकाशित होते हैं। तो ये जो तटस्थ लक्षण है कि ये पुरुष अवतार के रूप में प्रकट हुए, ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया इत्यादि, और ये सब विशिष्ट प्रयोजन से प्रकाशित होते हैं। अवतार के स्वरूप एवं तटस्थ लक्षणों में भेद अवश्य समझना चाहिए। अवतारों के स्वरूप तो यहां पर कह रहे हैं कि अवतार के स्वरूप एवं तटस्थ लक्षणों में भेद अवश्य समझना चाहिए। अपने में इन दोनों लक्षणों को सिद्ध किए बिना कोई भी अपने को या स्वयं को अवतार घोषित नहीं कर सकता। महाप्रभु ने कहा कि जिनमें ये दो ना हो, स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण, वो अपने आप को अवतार घोषित नहीं कर सकता। कोई यदि ये कह दे हाँ मैं भगवान हूँ, तो आप उसे चैलेंज कर सकते हैं कि आपके स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षणों को शास्त्रों के आधार पर सिद्ध कीजिए। कहाँ वर्णन है शास्त्रों में? बताइए। जब श्री सनातन ने प्रयत्न किया कि वे स्वयं महाप्रभु के मुख से ये कहलवा दें कि उनके यानी महाप्रभु के लक्षण वास्तव में शास्त्रों में वर्णित कलियुग में भगवान श्री कृष्ण के अवतार के ही लक्षण हैं, अर्थात श्री महाप्रभु स्वयं भगवान कृष्ण है, तो इस सत्य की एक प्रकार से पुष्टि करते हुए महाप्रभु ने कहा, बुद्धिमान क्षमा कीजिए, जब श्री सनातन ने प्रयत्न किया क्या कि वे स्वयं श्री महाप्रभु के मुख से ही ये कहलवा दें कि उनके महाप्रभु के लक्षण वास्तव में शास्त्रों में वर्णित कलियुग में भगवान श्री कृष्ण के अवतार के ही लक्षण है। सनातन गोस्वामी सब शास्त्र पढ़े हुए थे, ऐसी बात नहीं है कि वो अनपढ़ थे। पहली बार केजी के या फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड में ट्रेनिंग ले रहे थे, ऐसा नहीं है। शास्त्रों के ज्ञाता थे, तो वे महाप्रभु से कहलवाना चाहते थे कि उनमें ये सारे लक्षण जो कलयुग के युग अवतार का
के जो लक्षण हैं वो सारे लक्षण हैं, वो कहलवाना चाहते थे। तो महाप्रभु ने इस सत्य को एक प्रकार से उसकी पुष्टि करते हुए महाप्रभु ने कहा, अर्थात एक प्रकार से स्वीकार करते हुए महाप्रभु ने क्या कहा सुनिए। सनातन, मेरे सम्मुख तुम ऐसी चातुरी मत करो। अब तुम मुझसे शक्ति आवेश अवतारों का वर्णन सुनो। बस इतना कह के टाल दिया। सनातन, मेरे सम्मुख तुम ऐसी चातुरी मत करो, अर्थात चतुर बनने के का प्रयत्न मत करो। ये मत सोचो कि मैं बोलूँगा हाँ मैं भगवान हूँ, ये नहीं होगा। इसलिए तुम चतुराई छोड़ दो और अब तुम मुझसे शक्ति आवेश अवतारों का वर्णन सुनो। इस प्रकार कह के महाप्रभु ने उन्हें टाल दिया। श्री महाप्रभु ने स्पष्ट किया कि शक्ति आवेश अवतार अनंत और असंख्य हैं। तो अब हम अंतिम जो हमने अब तक पुरुष अवतार, लीला अवतार, ये क्या कहते हैं, गुण अवतार, मनवंतर अवतार, युग अवतार, ये 5 देखे और अब हम अंतिम शक्ति आवेश अवतार का वर्णन देख रहे हैं। उसमें अतिरिक्त जानकारी है बहुत विशेष, जो बहुत कम लोग जानते हैं कि शक्ति आवेश अवतार 2 प्रकार के होते हैं विशेष रूप से, और उसका ज्ञान महाप्रभु देने वाले हैं। हम छोटा सा है, उतना करके फिर विराम लेते हैं। तो फिर भी तो महाप्रभु ने कहा कि बहुत असंख्य शक्ति आवेश अवतार है, फिर भी उदाहरण स्वरूप कुछ का उल्लेख किया महाप्रभु ने। शक्ति आवेश 2 प्रकार के हैं, महाप्रभु ने कहा, मुख्य तथा गौण। मुख्य शक्ति आवेश अवतार या गौण अवतार, गौण शक्ति आवेश अवतार, उनको कहते भी अलग हैं, अलग प्रकार से बुलाते हैं। मुख्य को शक्ति आवेश अवतार कहते हैं और गौण को आवेश अवतार कहते हैं। तो अब आगे पढ़ते हैं जो महाप्रभु बोल रहे हैं। स्वयं भगवान के अवतरण का नाम साक्षात अथवा मुख्य शक्ति आवेश अवतार होता है। स्वयं भगवान के अवतरण का नाम, अर्थात ये हमेशा जरूरी नहीं कि शक्ति आवेश अवतार जीव ही हो। शक्ति आवेश अवतार स्वयं भगवान हो सकते हैं, और जब वे स्वयं भगवान जब अवतार लेते हैं तो स्वयं भगवान के अवतरण का नाम साक्षात कहते हैं ना, साक्षात भगवान अथवा मुख्य शक्ति आवेश अवतार होता है। भगवान द्वारा किसी जीव में अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए शक्ति का आवेश करना गौण अथवा आवेश अवतार कहलाता है। तो ये बात आप लोगों ने अलग अलग लिख ली होगी, आशा है स्पष्ट रूप से, कि मुख्य शक्ति आवेश अवतार अर्थात साक्षात भगवान, स्वयं भगवान, और गौण अथवा आवेश अवतार अर्थात किसी जीव में जब भगवान अपनी शक्ति डालते हैं तो उसे गौण अथवा आवेश अवतार कहते हैं। और वो भी उन्होंने कहा अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए, अर्थात भगवान का प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन, अर्थात अगर उदाहरण ले तो जैसे कोई टीचर हो क्लास में और वो टीचर नहीं आने वाले आज, तो किसी और टीचर को भेजा कि हाँ भाई जरा आज वो टीचर नहीं आए, वो क्लास जरा ले लेना। जैसे प्रॉक्सी कहते हैं स्कूल में। तो कोई अन्य टीचर आ करके वो लेने लगा, चलो भाई हाँ मैं उसकी ओर से उसका प्रतिनिधि मैं आपको देता हूँ आज क्लास।
मुख्य टीचर नहीं है, परंतु मुख्य टीचर का रोल कर रहे हैं। किसने दिया ये पावर? उसी ने दिया कि जाओ तुम करके आओ। तो इसी प्रकार भगवान स्वयं नहीं आए, परंतु भगवान ने किसी जीव को भेजा कि जाओ तुम मेरी शक्ति ले जाओ और ये काम करके आ जाओ। तो वो है आवेश अवतार या गौण अवतार। अब उदाहरण, चतुसन या कुमार, 4 कुमार, श्री नारद, श्री पृथु तथा श्री परशुराम गौण अवतार हैं। 4 कुमार, सनत कुमार जिसे हम कहते हैं, वे 4 सनत कुमार जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। श्री नारद मुनि, श्री पृथु, राजा पृथु जो भगवान के अवतार माने गए हैं और जिनका वर्णन भागवत में है, तथा श्री परशुराम को तो लगभग सभी जानते हैं। ये सब गौण अवतार है। उसका क्या अर्थ हुआ? ये सब वास्तव में भगवान स्वयं नहीं, जीव है, परंतु शक्ति आविष्ट है। ये वे वस्तुतः जीव हैं, उनमें भगवान की विशेष शक्ति का आवेश हुआ है। विशेष जीवों में भगवान की विशेष शक्ति का आवेश अवतार है। 4 कुमार, अभी एक एक का वर्णन। 4 कुमारों में भगवान श्री कृष्ण की ज्ञान शक्ति का आवेश है। तो 4 कुमार में ज्ञान शक्ति का आवेश, नारद जी में भक्ति शक्ति का आवेश है। भगवान श्री गौर सुंदर महाप्रभु में भी भक्ति का पूर्णतम प्रकाश है। ब्रह्मा में सृजन शक्ति का आवेश है। तो ब्रह्मा जी का नाम भी उसमें ऊपर नहीं लिया, लेकिन यहाँ बता रहे हैं ब्रह्मा जी भी जीव है, उसमें वो भी शक्ति आवेश अवतार में गिने जा सकते हैं। और क्यों? उनमें सृजन शक्ति, सर्जन करने की शक्ति का आवेश है। तथा पृथु राजा में जीव पालन शक्ति का आवेश है। परशुराम में दुष्ट नाशक शक्ति है। परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण के विशेष अनुग्रह अर्थात विभूति के संबंध में तो ये शक्ति आवेश की बात की हुई। अब परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण के विशेष अनुग्रह अर्थात विभूति के संबंध में गीता के 10वें अध्याय में वर्णन है कि विशिष्ट शक्ति अथवा सौंदर्य आदि से युक्त सभी जीव भगवान श्री कृष्ण की विभूति है। अगर मैं बहुत सिंपल करके बताऊं तो जो भी व्यक्ति जिनमें कोई बहुत स्पेशल लक्षण होते हैं, बहुत ही विशेष लक्षण, जैसे मान लो कोई सबसे बड़ा विद्वान, सबसे बड़ा बुद्धिमान या सबसे बड़ा धनवान या सबसे शक्तिशाली व्यक्ति, तो समझना चाहिए कि उनमें भगवान की शक्ति आविष्ट है, ये कहना चाहते हैं। और यही बात भगवद गीता के 10वें अध्याय में वर्णित है नाम के साथ। अब यहाँ पर उसका 1-2 उदाहरण देंगे। श्री शेष तथा अनंत, श्री अनंत, श्री शेष, हम अनंत शेष कहते हैं, परंतु यहाँ श्री शेष अलग है, श्री अनंत देव अलग है। हम अनंत चतुर्दशी भी देखते हैं हमारे वैष्णव कैलेंडर में। तो श्री शेष तथा श्री अनंत साक्षात अवतार हैं। साक्षात अवतार अर्थात शक्ति आविष्ट भगवान के ही अवतार हैं। श्री अनंत में ब्रह्मांड को धारण करने की शक्ति तथा शेष में भगवत सेवा शक्ति का संचार है। अनंत देव अपने सभी एक सर के ऊपर क्षमा करें, एक ब्रह्मांड को धारण करते हैं। अनंत ब्रह्मांड को अनंत देव अपने अनंत सरों पे धारण करते हैं। तो वे शक्ति आविष्ट अवतार हैं, स्वयं भगवान है। और ये शेष
शेष जी का क्या कार्य है? सेवा शक्ति से संचारित है, सेवा शक्ति से आपूरित हैं, आविष्ट हैं, और इसलिए वे भगवान की शैया बन जाते हैं। उनका बेड, उनका जो बिस्तर, वो एक जो नाग जो हैं जिनके ऊपर सोते हैं वही शेष हैं, तो वे सेवा शक्ति से संचारित हैं। इसके उपरांत श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने स्वयं भगवान ब्रजेंद्र नंदन नित्य किशोर इस श्री कृष्ण की बाल, क्षमा कीजिए, इसके उपरांत श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने भगवान श्री कृष्ण की बाल पौगंड आदि अवस्थाओं का वर्णन किया। तो मुझे लगता है ये कल ले लेंगे, आज यहीं पर विराम ले लेते हैं, जिसमें एक भगवान श्री कृष्ण की अलग अलग लीलाओं के का वर्णन है, और सब लीलाओं का नहीं परंतु उनकी अवस्थाओं का और इत्यादि ये सब वर्णन है, और उनके जो पार्षद हैं उनमें किनका क्या रोल है और क्या लीला किस प्रकार, तो वो सब वर्णन अब हम कल देखेंगे। आज यहीं तक देखते हैं, शक्ति आवेश अवतार तक का हमने वर्णन देख लिया, अर्थात हमने 6 प्रकार के जो अवतार हैं भगवान के, उन सब का वर्णन हमने आज देख लिया। तो जो अब तक चर्चाएं हुई हैं उसके विषय में, उसके उपलक्ष्य में यदि किसी का कोई प्रश्न आदि हो या उत्कंठा, कोई टिप्पणी, तो अवश्य प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी का कोई प्रश्न आदि नहीं है तो विराम लेते हैं और फिर एक माला जप गुरुदेव के लिए करेंगे। श्री गौर सुंदर महाप्रभु की जय। पतित पावन अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद।